जय हिंद साथियों, मैथ्स मैजिक क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो चलो आज सीखने वाले हम लोग अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्नावली एक। तो आप लोग अगर प्रश्नावली एक को डायरेक्ट देख रहे हो तो आप लोगों को थोड़ा सा जो एक और वीडियो एक और क्लास हुआ है उसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ों को सीख जाओगे। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे हमारा प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ चुका है। तो देखते हैं, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर, जमीन से स्थित, इसको आपको इमेज करना है, ठीक है। आपको सोचना है कि कैसे कैसे हो रहा है, आपके मन में चित्र बनना चाहिए। अगर चित्र बन जाता है तो आंसर भी आप लोग बना लोगे, ठीक है। कई बच्चों को फार्मूला पता होता है फिर भी वो लोग निकाल नहीं पाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि फार्मूला आपको याद है तो उसका कैसे एग्जाम एग्जैक्टली आपको कैसे पता चलेगा कि यही फार्मूला यूज करोगे। इसको भी पूरा जरूर देखेंगे, तो लास्ट तक पूरा रहना, ठीक है। तो चलो देखते हैं, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। 90 मीटर दूर जमीन पर है, वहां से 90 मीटर की दूरी पर कोई मीनार बना हुआ है जिसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ एक चीज आ रहा है, वो है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण होता क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। उन्नयन कोण मतलब होता है ऊपर का कोण। उन्नयन कोण मतलब ऊपर का कोण। तो कहाँ से ऊपर का कोण, क्या जमीन से ऊपर का कोण, ऐसे दिमाग में आता है ना। तो आपको समझना है कि उन्नयन कोण मतलब ऊपर का कोण, और कहाँ से लेना है, जहां से देखते हैं। तो हम लोग कहाँ से देखते हैं, आंख से। तो आंख को देखने पर, और छत को देखो, अपने आंख से जो सीधा रेखा बन रहा है वहां से, और छत को देखो तो उस दोनों के बीच में एक कोण बनेगा, उसको बोलेंगे हम लोग उन्नयन कोण। उन्नयन मतलब ऊपर की कोण, और कहाँ से, आंख की दृष्टि से। तो ये हो गया उन्नयन कोण। उसके बाद आता है दूसरा, आएगा आपके आगे आएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब नीचे का कोण। तो कहाँ से नीचे देखना है, आपकी जो आंख की दृष्टि का जो सीधा रेखा बना है उससे अगर नीचे देख रहे हो तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको बोलेंगे अवनमन कोण। उन्नयन ऊपर, ऊ से ऊ आएगा, ठीक है, ऊ से ऊपर। और अगर ये ऊपर हो गया तो अवनमन क्या होगा, नीचे। सिंपल से, ठीक है, सिंपल सा चीज है। उसके बाद कुछ लोग पैर से देख रहे होंगे, वो लोग पैर से निकाल लेना, ठीक है। हम तो आंख से देखते हैं, तो आंख से ऊपर रहेगा तो उन्नयन, और आंख से नीचे रहेगा तो अवनमन, ठीक है। चलो अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना है ताकि आप लोगों को कोई भी गलती ना हो। तो यहाँ बोला गया है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु। तो ये जमीन पर कोई स्थित बिंदु ले लेते हैं, जहां से 90 मीटर की दूरी पर, ये रहा 90 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो यहाँ पे एक मीनार है, उस मीनार को बना लेते हैं। ये है वो मीनार, ठीक है। ये मीनार बन गया, जो शिखर का उन्नयन कोण। तो इस शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का। यहाँ बना है उन्नयन मतलब जमीन से देख रहे हैं ऊपर, ऊपर देखेंगे तो यहाँ जो बनेगा वही क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। और अगर यहाँ यहाँ बनाएंगे तो वो कहलाएगा अवनमन। आपको देखना है कि उन्नयन है कि अवनमन है। उन्नयन है मतलब ऊपर में ही बनेगा। तो ऊपर में कैसे बनेगा, यहाँ से बनेगा, ऊपर दृष्टि ऊपर जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो दृष्टि नीचे जाएगा, ठीक है। तो दृष्टि ऊपर गया तो उन्नयन, नीचे आया तो अवनमन। ये सिंपल सा चीज। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम दे देना है A B C। अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले दिया है, जो हमेशा हर क्लास में करते हैं, दिया है, क्या दिया है, 90 मीटर की दूरी जमीन पर स्थित, इसको पूरा लिख दो। जमीन पर 90 मीटर की दूरी पर मीनार स्थित है। ये क्वेश्चन में दिया है। उन्नयन कोण कितना बन रहा है, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण अर्थात थीटा कितना है, 30 अंश है। उसके बाद में आपको वैल्यू निकालने के लिए इसमें आपको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए, लाल बट्टे कका। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि बेसिकली आप लोगों ने त्रिकोणमिति में पूरा सीख चुके हो, ठीक है। त्रिकोणमिति का हर चीज यूज करोगे, टेबल वेबल, ठीक है। तो आपको उसका वैल्यू पता होना चाहिए। जो नए हो वो लोग टेबल को जाकर एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि सब क्या क्या होता है। तो यहाँ हम लोग सीधा लगाते हैं। कैसे लगाना है, कैसे आप जानोगे कि 6 में से 6 त्रिकोणमिति से वही फार्मूला लगेगा। इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए। आपको यहाँ क्या दिया है, आधार दिया है,
और क्या निकालना है, यहाँ क्या निकालना है आपको, मीनार की ऊंचाई, अर्थात आपको निकालना क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं मीनार की ऊंचाई, जो कि क्या है, मीनार की ऊंचाई BC निकालना है, ठीक है। और आपको दिया क्या है, AB, अर्थात लंब या आधार दिया है और लंब निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लंब फार्मूला क्या बनेगा आपका, देखते हैं, लंब और क्या दिया है, आधार, यही आपका क्या है, फार्मूला है, लंब और आधार। कैसे पता चला, आपको लंब निकालना है तो उसको लोगे तभी निकलेगा, दूसरा आधार ही दिया है तो इसकी सहायता से ही आप लोग ये निकालोगे। अब कर्ण तो दिया ही नहीं है, त्रिभुज में 3 रेखा रहेगा, 2 का यूज करोगे, एक को छोड़ोगे, किसको किसको लोगे, पहला जिसको दिया रहेगा उसको लेना है, दूसरा जिसको निकालना है उसको लेना है, और जिसमें कुछ नहीं है, ना ही आपको निकालना है ना ही उसका कुछ दिया है, उसी को आपको छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग सोचते हो कि अगर हम लोग आधार को ऊपर ले लेते तब क्या होगा, आधार को अगर ऊपर ले लेते हो तो भी आंसर सही आएगा, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, सही ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये देखो, इसमें से निकाल लेना है ये लंब बट्टे, और मान लो A/L आ रहा है तो उसको पलट कर L/L कर लेना, ताकि आपको इसमें से आसानी हो। ये किसका फार्मूला होता है, लंब बट्टे आधार, बिल्कुल सही, tan थीटा का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रख देना है वैल्यू को, थीटा का वैल्यू कितना है, 30 अंश, ये देखो। उसके बाद लंब क्या है, लंब नहीं निकला है तो BC लिख लेते हैं हम लोग। आधार कितना है, आधार दिया है 90 मीटर, लिख लेते हैं। tan 30 अंश का वैल्यू बिल्कुल सही, 1/वर्गमूल 3, BC का BC और 90 का 90, इस 90 को पक्षांतर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 90/वर्गमूल 3 इक्वल टू BC, यही आंसर है। लेकिन इसको थोड़ा सा और तोड़ा गया है, कैसे तोड़ा गया है उसको देखते हैं। आपको इसको 2 भागों में तोड़ना है, 90 को 2 भागों में लिखना है, और ऐसे लिखना है कि एक ठो जो एक नंबर रहेगा वो 3 ही होना चाहिए। 3 क्यों होना चाहिए, क्योंकि नीचे में 3 दिया है तो वहां पे 3 ही होना चाहिए। तो हम लोग एक नंबर लिख लेते हैं 3, और नीचे में जो है वो, अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, बिल्कुल सही 30। उसके बाद में हम लोग जान रहे हैं कि वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 को क्या लिखते हैं, 3। जब इसको ये लिखते हैं तो इसको ये तो लिख सकते हैं, जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये एक वर्गमूल नीचे का कटा, ऊपर में कितना है 2 है, ये 3 का कितने बार है 2 बार, तो 2 में से एक बार कटेगा तो हमारा बचेगा 30/3, जो कि हमारा वैल्यू रहेगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा, 30/3। जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, जो भी डाउट होगा इसको हम लोग इसमें पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है के पाद बिंदु से वर्गमूल 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझते हैं इसको, आपको सिर्फ चित्र बनाना आना चाहिए, बाकी सब चीज आ जाएगा। चित्र में क्या आएगा, समकोण त्रिभुज आएगा, समकोण त्रिभुज में आपको सारा हल मिलेगा, ठीक है। तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, क्या है, एक स्तंभ बना लेते हैं, ये स्तंभ हो गया, ठीक है। एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई कितना है, ये जो ऊंचाई है वो है 3h, ऊंचाई कितना है 3h है, के पाद बिंदु से, अर्थात पाद बिंदु मतलब जमीन से छुआ हुआ, तो ये नीचे का हिस्सा पाद बिंदु से कितने दूरी पर, वर्गमूल 3h, तो ये मान लेते हैं कितना है, वर्गमूल 3h की दूरी है, ये दूरी हो गया। स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का कौन सा कोण, उन्नयन कोण मतलब ऊपर में बनने वाला। तो ये बताओ कहां से देखेंगे तो ऊपर में कोण बनेगा, वो भी शिखर पे, किसके, स्तंभ के। तो कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे तो इधर कोण बनेगा, यहां से देखेंगे तो इधर बनेगा, नीचे में बनेगा तो नीचे वाला, तो उन्नयन होता नहीं। तो इसके लिए आपका एक ही जगह बनता है, वो है यहाँ से। अगर आप लोग यहाँ को देखते हो तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। तो इसी का वैल्यू हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब आपका चित्र बन गया, ध्यान से देखोगे यहाँ आपको समकोण त्रिभुज जो है मिल चुका है, ऐसे करके यहाँ पे। अब आप लोग वैल्यू निकालना आता है, जल्दी से हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलो देखते हैं, दिया है, क्या दिया है, ऊंचाई, किसकी ऊंचाई है, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई कितना है, 3h है। उसके बाद और क्या दिया है, स्तंभ बिंदु से दूरी, तो दूरी लिख लेते हैं, बिंदु से स्तंभ की दूरी,
बिंदु से स्तंभ की दूरी कितना है, वर्गमूल 3h है। ठीक है, निकालना क्या है हमको, थीटा का वैल्यू निकालना है, ये कितने अंश का कोण बन रहा है। तो आप रख देते हैं। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे। लाल बट्टा का तो हो गई, ये तो हो गई, ये पता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 6 फार्मूला बनता है, तो कौन सा होगा एग्जैक्टली कैसे पता करोगे। देखो यहाँ पे हमारा ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई के लिए क्या लिखते हैं, लंब, ऊंचाई का लंब। और क्या दिया है आपको, दो चीज हमेशा एक रेखा को छोड़ना है, तो और क्या दिया है, आधार, तो आधार को ले लो, बस हो गया फार्मूला। अब लंब बट्टे आधार किसका होता है, टेन थीटा का, ये हो गया टेन थीटा, सिंपल सा चीज। ठीक है, कैसे पता चला, ये दो ठो दिया है, इसका तो दिया नहीं तो हम लोग लेंगे क्यों। ठीक है, तो यहाँ लंब हो गया, आधार हो गया, लंब कितना है, वर्गमूल 3h, आधार दूरी कितना है, वर्गमूल 3h, और यहाँ टेन थीटा कितना है, हमारा थीटा का वैल्यू निकालना है, तो इसको टेन थीटा की लिख लेते हैं। यहाँ से देखोगे h से h कैंसल, इस 3 को हम लोग क्या लिख देंगे, 2 बार वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3, और बट्टे में हो गया वर्गमूल 3, क्योंकि इसका क्या होता है, जब हम लोग इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी ये लिख सकते हैं, जिसका जरूरत है हम लोग वो करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक एक कट गए तो क्या बचा हमारा, वर्गमूल 3 इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ पे 10 वर्गमूल 3 का वैल्यू कितना होता है, वर्गमूल 3 का वैल्यू कितना होता है, बिल्कुल सही, कितना हुआ, हाँ 60 अंश। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1060, और यहाँ से 10 10 कैंसिल होगा, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, जो कि हमारा क्या है, यहाँ पे बना हुआ कोण है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 अंश। तो चलो जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है। पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, आपको क्या करना है, पतंग उड़ाना है। ठीक है, उड़ाना है और समझते जाना है क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलो उड़ाते हैं। पतंग जो है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो कोई पतंग है, ठीक है, कोई पतंग है जो भूमि से, मान लो यहाँ जमीन है, तो यहाँ 60 मीटर की ऊंचाई, तो ऊंचाई कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। तो भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की, तो यह हो गया 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी, जाहिर सी बात है पतंग में कोई ना कोई डोरी लगा रहता है, रस्सी, जो भूमि के एक बिंदु से, जो भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से खूंटी से बंधा हुआ है, भूमि के एक बिंदु है वहां से खूंटी से कोई बंधा हुआ है। तो मान लो यहाँ पतंग उड़ रहा है, तो क्या डोरी जो है यहीं रहेगा, नहीं उसके इधर उधर रहे, क्योंकि हमेशा देखो पतंग वहां रहता है तो हमारा रस्सी कहाँ रहता है, हमारे हाथ में होता है। तो इधर कहीं पे खूंटी है उसमें बंधा हुआ है। ठीक है, और आगे देखते हैं, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, जो भूमि के साथ है, भूमि के साथ में डोरी का झुकाव कितना है, 30 अंश है, 30 अंश है। तब यह मानकर चलना है कि जो झुकाया हुआ झुका नहीं है, पूरी तरह से तना हुआ है, तना हुआ है मतलब सीधा है। तो यहाँ से जो पतंग उड़ रहा है, इसका यहाँ से देखते हैं कि यह हो गया झुकाव, तो झुकाव कितना है, 30 अंश। तो हमको पता बताना है यहाँ पे ये 30 अंश, तो यहाँ पे डोरी को, जो डोरी पूर्णतः तनी हुई है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है, डोरी की लंबाई अर्थात रस्सी की लंबाई निकालना है। तो इसमें से लंबाई कौन सा होगा, रस्सी का, क्या ये है या ये है, आपको पहचानना है। ठीक है, तो ये वाला है, जाहिर सी बात है, यहाँ नाम दे देते हैं ABC, और ये क्या है, ऊंचाई है। तो अब हमको ये वाला निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना है। तो चलो निकालते हैं। अब आप लोग इजीली निकाल लोगे अगर ये बना लेते हो। तो दिया है, क्या दिया है, पतंग जो है भूमि से कितने मीटर की दूरी पर चल रहा है, पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और क्या दिया है, झुकाव, किसका झुकाव, डोरी का झुकाव, डोरी का झुकाव जमीन से कितना है, 30 अंश है। निकालना क्या है, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई जो भी क्या है AB, ये निकालना है, इतना चीज करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे फार्मूला कैसे लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखो आपको ये निकालना है और आपको दिया ये है, तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, ये हो गया लंब
ध्यान से समझते हैं, ठीक है। ये हो गया लंब हमारा, और निकालना क्या है यहाँ पे, कर्ण। ये तो लंब हो गया, और यहाँ से ये देखो तो कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा यहाँ पे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण किसका आता है, कौन से फार्मूला का आता है, लाल बट्टे कक। तो ये देखो लंब बट्टे कर्ण किसका है, पहले वाले अर्थात साइन थीटा का। ये चीज यहाँ से आपका ये निकलेगा, ठीक है। यही गलती करते हैं कि सब में टेन लगा देते हैं, सब में कॉट लगाते चलते हैं। टेन या कॉट नहीं लगेगा, जो यहाँ दिखेगा वही यहाँ पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद चलो यहाँ लगाते हैं, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, ये देखो डिग्री, जो डिग्री में रहेगा वही थीटा का वैल्यू है। लंब कितना है 60, ये रहा। कर्ण पता नहीं है तो ए भी ले लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, तो ये 60 हो गया, ये ए भी हो गया। साइन 30 अंश का होता है 1/वर्गमूल 2, यहाँ ले लेते हैं इसी चीज को, 1/2 इक्वल टू 60 ए बी को बस अंतर करते हैं तो यहाँ हो गया। 2 को इधर करते हैं तो भाग में है तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, तो ये हो गया 120 ए बी। तो अब बताओ रस्सी जो है, डोरी की लंबाई कितना है, 120 मीटर है। जल्दी से नोट करो। चलो प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन रेडी है, देखते हैं। किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 7 अंश है, तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको एक बार में क्वेश्चन को पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता, तो आपको 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, जब तक आपको उसमें से कोई ऐसा चीज ना मिले जो आपका काम का हो, आपके उपयोग का हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके लिए सॉल्व। सबसे पहले आपको इसका भी आपको चित्र तैयार करना है, तो चित्र तैयार करते हैं। किसी स्तंभ के पाद बिंदु, कोई स्तंभ है उसके पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन, तो भवन जो है कितना मीटर ऊंचा है, 15 मीटर, तो यहाँ पे 15 मीटर ऊंचा एक भवन बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया 15 मीटर ऊंचा एक भवन, ठीक है। 15 मीटर ऊंचा भवन, इसकी ऊंचाई कितना है, 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर है, ठीक है। ये ऊंचाई है। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया गया है कि शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश। तो शिखर का उन्नयन कोण मतलब इधर से कहीं से देखेंगे तो हमारे शिखर को देखने पे जो है उन्नयन कोण कितना बनेगा, यहाँ पे 30 अंश का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 30 अंश का कोण बन रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद में तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, ये हो गया भवन, और भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण जो है अन्य एक और स्तंभ है, उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 अंश। तो ध्यान से देखोगे तो हम लोग पास को देखेंगे तो हमारा कोण क्या बनेगा, बिल्कुल सही, और दूर को देखेंगे तो, समझ गया। हाँ, तो यहाँ से यहाँ क्या है हमारा, यहाँ तो हो गया भवन, यहाँ क्या है, एक स्तंभ। तो स्तंभ का कोण कितना बन रहा है, यहाँ पे 60 अंश, ठीक है। उसके बाद में आपको जो ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, उसकी आपको क्या निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलो हमको इसको निकालने के लिए इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले आपको यहाँ पे जो चित्र बना है उसको ध्यान से देखना है, ये हो गया, और दूसरा हो गया ये। बस आपको उतने चित्रों को एकदम ध्यान से देखना है और लिख देना है, दिया है क्या क्या दिया है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना दिया है, 15 मीटर है, ये हो गया। और उसका कोण कितने अंश का बन रहा है, कोण जो है 30 अंश का बन रहा है, उन्नयन कोण किसका, भवन का, कितने अंश का, 30 अंश है, ठीक है। यहां से आपको इसकी सहायता से, इसके इन दोनों की सहायता से आपको ये नीचे निकालना है। नीचे क्या है, आधार, यहाँ पे नाम दे सकते हो ABCD, ऐसे दे सकते हो, ठीक है। तो आपको ए बी निकालना है। ए बी क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो हमारा 2 त्रिभुज बन रहा है, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला, और दोनों में देखोगे तो ये वाला हिस्सा दोनों में एक ही है,
दोनों में एक ही है, तो इसको निकालेंगे तो यहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। यहाँ दो त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज की सहायता से हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात लंब ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे ये निकालना है हमको, निकालना क्या है, आधार, और हमको दिया क्या है, लंब। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, लंब बट्टे, ये लंब हो गया बट्टे आधार। यही क्यों लिए, क्योंकि हमको पता है कि लंब का वैल्यू दिया है, तो दिया है तो कुछ दिया है, उसको हल करेंगे तभी कुछ मिलेगा, इसलिए लंब लेना है। दूसरा हमको आधार ही निकालना है, तो आधार को लेना पड़ेगा, आधार ही नहीं लेंगे तो निकालेंगे क्या। ठीक, तो इस प्रकार से लंब बट्टे आधार हो गया। लंब बट्टे आधार किसका होता है, लाल कक्का टेन थीटा। तो ये हो गया हमारा टेन थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 30 अंश, तो ये हो गया 30 अंश। लंब कितना है 15, आधार कितने हैं ए बी, तो रख लेते हैं। ठीक है, आप लोग इस नाम को कुछ भी दे सकते हो, चित्र भी इधर उधर बनेगा तो भी चलेगा, बस वैल्यू सही सही जगह होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 30 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/वर्गमूल 3, यहाँ है 15, यहाँ है ए बी, यहाँ से करते हैं पश्चांतर, तो ए बी ये हो गया और ये आ जाएगा 15/3। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया 15/3। इस प्रकार से इसका वैल्यू आ गया। इतने में आपका आधा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम लोग इसको निकालेंगे, इसकी सहायता से इसको निकालेंगे। ये वाले त्रिभुज का काम हो गया, जिसके लिए हमको दिया गया था यहाँ जो 30 अंश दिया गया था और इसकी ऊंचाई दिया था 15 मीटर। ठीक है, इसका हो गया। अब इसके निकालने के लिए देखो 15 दिया है, वर्गमूल 3 दिया है और इसको निकालना है, और यहाँ वैल्यू दिया है 60 अंश, ये दिया है। तो चलो दूसरा का यूज करते हैं। तो इसको हम लोग कर रहे हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे, नहीं किया होगे तो रोक कर थोड़ा सा कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। इसके लिए क्या दिया गया है हमारे लिए, जो है स्तंभ। जहां पे देखते हैं तो भवन से स्तंभ की दूरी, भवन से स्तंभ की दूरी क्या है, ए बी है। ए बी बराबर कितना मिल चुका है 15/3, और ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई क्या है, और एक चीज और दिया है हमारा जो थीटा दिया हुआ है। ठीक है, उन्नयन कोण किसका, स्तंभ का, स्तंभ का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना दिया है 60 अंश। इसको ले लेते हैं, ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ हम लोग क्या क्या लेंगे, पहला आधार, दूसरा लंब। तो यहाँ ले लेते हैं लंब बट्टे आधार। किसका फार्मूला है, टेन थीटा का। थीटा इक्वल टू कितना है 30 नहीं है, 30 नहीं है, 60 अंश। ये देखो 60 अंश। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे लंब क्या है, एच है, एच या बी डी जो भी लेना है, एच ले लेते हैं। और यहाँ पे आधार क्या है 15/3। 10 60 अंश का वैल्यू क्या होता है, √3, बिल्कुल सही, √3। ये हो गया एच और ये हो गया 15/3। इसको पश्चांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 15/3 इंटू √3, और ये हो गया एच। यहाँ पे √3 का होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 15 × 3 = एच, और 15 तिया 45। इस प्रकार से जो है स्तंभ की ऊंचाई कितना मिल जाएगा हमको 45, और किस में दिया है, मीटर में है, तो ये 45 मीटर रहेगा। किलोमीटर में देता किलोमीटर में। ठीक है, चूंकि ऊंचाई है तो मीटर में ही जनरली घर का लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है 45 मीटर। तो स्तंभ की ऊंचाई कितना रहेगा 45 मीटर। ठीक है, नोट करो, अगला देखेंगे। चलो प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन रेडी है, देखते हैं। दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी, दो मीनार है, उन दोनों की क्षैतिज दूरी मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना है 120 मीटर है। दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर, दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो चलो हम लोग सबसे पहले चित्र को बनाने की कोशिश करते हैं। दो मीनार है, कितने मीनार है, दो मीनार। तो सबसे पहले तो दो मीनार ले लेते हैं। ये एक मीनार हो गया और दूसरा मीनार लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो बोला गया है, कहाँ गया हमारा, ये क्षैतिज दूरी 120 मीटर है, तो दो मीनार है उसके बीच की दूरी कितना है 120 मीटर है। दूसरे मीनार के शिखर से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है,
और यहाँ दूसरी मीनार की ऊंचाई कितना है 40 मीटर। तो हम लोग इसको दूसरा मीनार लेते हैं बी, यहाँ पे ले लेंगे ए। तो दूसरे मीनार की ऊंचाई कितना है 40 मीटर, तो ये कितना है 40, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है 40 मीटर, ये ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद दूसरे मीनार के शिखर, ये दूसरा मीनार है, इस दूसरा मीनार के शिखर से देखने पर, शिखर से देख रहे हैं तो जो प्रथम मीनार है उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, जो यहाँ तक का बन रहा है हमारा, यहाँ कोई दूसरा मीनार है, इसको देखने पे जो प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो यहाँ पे बन रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं दूसरे मीनार के शिखर से, तो हम लोग जान रहे हैं कि दृष्टि से लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऐसे करके लेते हैं, तो यहाँ जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है 30 अंश का बनता है। ये बोला गया है ये 30 अंश का उन्नयन कोण, ऊपर जाएगा तभी तो उन्नयन कोण बनेगा, तो ये 30 अंश का बना। इस प्रकार से हमारा चित्र बनेगा, थोड़ा अच्छे से आप लोग बनाना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा चित्र रहेगा, ए बी हो गया, इसको ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं डी, और यहाँ जो बना है उसको ले लेते हैं ई। हमको क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालना है, ये निकालना है। तो चलो कोशिश करते हैं निकालने का। अब इसके लिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। दिया है, क्या दिया है, क्षैतिज दूरी दोनों मीनारों की क्षैतिज दूरी या बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना है 120 मीटर है। और क्या दिया है, प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण ले देते हैं, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है, ये ले लेते हैं। निकालना क्या है, दूसरे मीनार की स्तंभ की ऊंचाई। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज समझना है कि यहाँ पे अगर इसका वैल्यू कितना है 120 है, तो यहाँ तक कि यह इसका भी किस क्या रहेगा, ये आयत बना है, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होता है बराबर, तो ये 120 है तो ये भी क्या होगा 120 होगा। ठीक इसी प्रकार अगर ये 40 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या रहेगा 40 ही रहेगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ तक का वैल्यू तो मिल चुका है, कितना है 40 है। अगर आप लोग इतना का भी और निकाल लेते हो, मान लो इतना का निकाल लेते हो, तो हम लोग क्या करेंगे इस 40 को इसमें जोड़ देंगे। इससे क्या होगा हमको पूरा का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है जो कि पता नहीं है, तो इसको एक से ले लेते हैं, मानकर चलते हैं। और इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखते हैं तो एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो बस काम हो गया हमारा, काम शुरू करते हैं। यहाँ पे कौन सा, यहाँ लंब पता है, ये आधार है, आधार पता है, निकालना क्या है लंब निकालना है। तो ये हो गया ये लंब और ये हो गया आधार, आधार थीटा तो पता है हमको 30 अंश, तो लंब बट्टे आधार किसका होता है लाल बट्टे का लास्ट वाला। तो यहाँ आ गया tan थीटा, तो tan हो गया और थीटा की वैल्यू कितना है 30 अंश है, तो 30 अंश ले लेते हैं। लंब कितना है, लंब पता नहीं है, एक समान है तो एक से ले लेते हैं। और इसका आधार या फिर इसको डी ई भी ले लेते हैं, चलो डी ले लेते हैं। क्या लेंगे ई डी या डी, डी आधार कितना है 120 है, तो 120 tan 30 अंश का वैल्यू 1/वर्गमूल 3। उसके बाद यहाँ हो जाएगा डी का डी और यहाँ हो गया 120। इसको पश्चांतर करते हैं तो 120/वर्गमूल 3। अब इसको कैसे करेंगे, दो भागों में इसको तोड़ना है। दो भागों में कैसे तोड़ेंगे, नीचे में 3 है तो एक नंबर 3 होना ही चाहिए, तो दूसरा नंबर क्या होगा 40 होगा। तब तो 4 या 12 वर्गमूल 3, यहाँ से एक कटा, यहाँ से एक कटा, तो क्या बचा 40 वर्गमूल 3। तो यहाँ पे हमारा डी ई का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू आ गया 40 वर्गमूल 3। ये हो गया। इसके बाद आपको आगे जाना है जो कि जल्दी से नोट करो, रोक कर लो, ठीक है। इसके बाद चलो देखते हैं यहाँ पे हमको डी मिल चुका है, डी मिल चुका है, हमको क्या निकालना है ए डी। तब ए डी निकालना है, ए से डी निकालना है, तो हमको अलग अलग दिया है तो जोड़ लेते हैं उसको, ए ई प्लस ए ई प्लस ई डी या फिर डी, ठीक है दोनों में चलेगा, दौड़ाएंगे यहाँ तो ए डी बराबर ए ई का वैल्यू कितना है, ए से ई का वैल्यू है 40
प्लस डी से ई का वैल्यू कितना है 40 वर्गमूल 3। दोनों में यही आंसर है, लेकिन थोड़ा सा बुक में और आगे हुआ है तो देख लो। दोनों में 40 को कॉमन निकाल लो, तो 40 को कॉमन निकालते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 और यहाँ क्या है वर्गमूल 3। इस प्रकार से AD का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही AD का वैल्यू है। अर्थात यहाँ पे हमारा प्रथम मीनार की ऊंचाई कितना है 40 कोष्टक में 1 प्लस वर्गमूल 3। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने और दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी आसानी से सीख सके और मैथ्स मैजिक क्लासेस में जुड़ सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।